हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या नए साल में आपने भी क्लासिक 350 लेने का प्लान करा है तो आज की वीडियो आप ही के लिए रहने वाली है। बिकॉज फ्रेम में आज हमारे साथ है ऑल न्यू 2025 रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 और आज इसकी कंप्लीट बाइंग गाइड शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग इस बाइक को ईएमआई पे लेने का प्लान कर रहे होंगे, तो क्या कुछ ईएमआई पर मंथ आने वाली है, क्या कुछ डाउन पेमेंट लगने वाला है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है, सारी बातें करेंगे। साथ ही में इस बाइक को तो आप परचेस कर लोगे, उसके बाद सर्विस कॉस्ट क्या आने वाली है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आने वाली है, फ्यूल कॉस्ट क्या लगने वाली है, कंप्लीट बाइंग गाइड इस बाइक के बारे में शेयर करने वाला हूं। क्लासिक 350 लेने का सपना देखा है तो यार आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं। क्लासिक 350 में आपको बहुत सारे वेरिएंट चॉइसेस मिल जाती है डिफरेंट प्राइजेस पे, बट ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो इसका बेस मॉडल अराउंड 2,30,000 रुपीज का आता है एंड टॉप वेरियंट जो आज हमारे साथ फ्रेम में ये चले जाता है 2,75,000 रुपीज ऑन रोड। बट हम मिड वेरियंट की बात करें तो अराउंड 2.5 लाख रुपए तक जाता है और आज हम 2.5 लाख रुपए की प्राइसिंग को लेकर ही सारी चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यार इस बाइक को लेने के लिए डाउन पेमेंट कितना लगने वाला है, तो वो आपके मेनली सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको इस बाइक का 95% तक भी फाइनेंस हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ इस बाइक के ऑन रोड के 5% डिपॉजिट करने, 2.5 लाख रुपए का 5% आप कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 12-15 हज़ार रुपए होते हैं। बट मेनली देखिए आप कौन से भी डीलरशिप पे तो 25 से 30 हज़ार रुपए इस बाइक के लिए आपको मिनिमम डाउन पेमेंट देना पड़ेगा अगर इस बाइक को परचेस करना है तो। डाउन पेमेंट मैंने आपको शेयर कर दिया। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। बिकॉज शोरूम वाले अट्रैक्ट करते हैं सिर्फ 5.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप सोचते हो कि यार 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें बाइक का लोन मिल रहा है, बट वो फ्लैट रहता है जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा लग जाता है। बट आपको जब भी लोन लेना है आपको रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेना है, और वो मैंने पता करा शोरूम पे तो वो था अराउंड 11.2%। तो उससे आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे साथ ईएमआई कैलकुलेटर भी है जो आपको मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि कितनी क्या ईएमआई आने वाली है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अज्यूम करते हैं आपने 30 हज़ार रुपए डाउन पेमेंट दिया तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट हो जाती है 2,20,000 रुपए 11.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। और आपको मैं बता देता हूँ मैक्सिमम इस गाड़ी पर टेन्योर है 5 साल, मतलब 5 साल से प्लस आप इसके ऊपर लोन नहीं कर पाओगे। 5 साल के अंदर ही आपको इस गाड़ी को फ्री करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर 5 साल के लिए कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। आपकी ईएमआई आने वाली है अराउंड 4,800 रुपए, और अगर मैं इसका टेन्योर 3 साल कर देता हूँ तो 7,000 चली जाएगी। बट अज्यूम करते हैं किसी ने 30,000 की जगह 50,000 रुपये डाउन पेमेंट दे दिया तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी सिर्फ 2 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए से अगर मैं कैलकुलेट करूं 5 साल के लिए तो आपकी सिर्फ 4,300 रुपये आने वाली है। और यहाँ पर अगर हम 3 साल के लिए कर लें तो आपकी 6,500 आने वाली है। इंटरेस्ट पेएबल भी आपको पता लग जाता है 30,000 40,000। बट वही अगर आप देखोगे ना, आप रिड्यूसिंग की जगह फ्लैट पे लोगे तो आपको 70-80,000 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है। तो इस चीज का ध्यान आप जरूर रखना। तो गाइज मैंने आपके साथ ईएमआई, डाउन पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट सब शेयर कर दिया। अज्यूम करते हैं इस बाइक को आपने परचेस कर लिया, घर पे ले आए। सेकेंडरी सबसे इंपॉर्टेंट डाउट मन में रहता है वो है मेंटेनेंस कॉस्ट। इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी क्या आने वाली है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्लासिक 350 में आपको कंपनी की ओर से 4 फ्री सर्विसेज मिलती है और उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। फर्स्ट सर्विस आपकी 500 किलोमीटर्स और 45 डेज पर होती है। सेकंड सर्विस आपकी 5,000 किलोमीटर्स और 6 मंथ एंड थर्ड सर्विस आपकी 10,000 किलोमीटर्स और 1 ईयर। मतलब आपके पहले साल में तो 3 फ्री सर्विसेज रहने वाली है, जो फोर्थ है वो अगले साल चली जाती है। फर्स्ट सर्विस पे आपका ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, ब्रेक फ्लूइड वगैरह टॉपअप होता है। तो इन सब चीजों की कॉस्टिंग की बात करें 1,000 से 1,500 रुपए आपकी फर्स्ट सर्विस की कॉस्टिंग आने वाली है। और डीलरशिप से डीलरशिप वेरी करता है, कहीं 100-200 प्लस माइनस हो सकता है। तो फर्स्ट सर्विस की कॉस्टिंग आपकी 1,000 से 1,500 के बीच में आने वाली है। सेकंड सर्विस पे कुछ भी नहीं होता ज़्यादा, मतलब ऑयल चेंज तो आपका होने नहीं वाला है। उसमें आपके चेन ल्यूबिंग वगैरह वॉशिंग होती है, तो वो आपकी 200 से 500 रुपीज़ सेकेंड सर्विस की कॉस्टिंग जाती है। अब थर्ड सर्विस आपकी होती है, उसमें अगेन ऑयल चेंज होने वाला है जो कि आपकी ईयर एंड में रहने वाली है। थर्ड सर्विस की कॉस्टिंग की बात करें तो वो रहने वाली है अराउंड 2,200 रुपये से 2,500 रुपये, मतलब 2,500 रुपये तक आपकी थर्ड सर्विस की कॉस्टिंग हो जाती है। और अगर पहले साल में इन तीनों को कैलकुलेट करें तो साल भर की आपकी सर्विस कॉस्ट लगने वाली 4,000 रुपए। सो दोस्तों नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्यूल कॉस्ट की। इस बाइक को परचेस करके आप राइड करोगे तो फ्यूल कॉस्ट कितनी लगने वाली है, उसके लिए हमें जानना होगा इस बाइक का माइलेज। और मैं इतने ओनर से मिला हूं ना, किसी को 25 से 30 का माइलेज देती है, कोई 45 का भी निकाल लेता है, कोई 40 का निकाल लेता है। बट मैंने जहां तक के माइलेज टेस्ट मेरे चैनल पे करे हैं, हम एक फिगर अज्यूम करते हैं 30 से 40 के बीच में, तो 35 kmpl एक एवरेज माइलेज निकल कर आता है। और उसे अगर हम कैलकुलेट करें, फॉर एग्जाम्पल आप 20 किलोमीटर डेली राइड करते हो, मंथली कितना हो गया 600 किलोमीटर्स। 600 किलोमीटर्स को 35 से डिवाइड करें तो पर मंथ आपको 17 से 18 लीटर फ्यूल लगने वाला है, और जिसकी कॉस्टिंग हो जाती है 2,000 रुपये पर
पर मंथ आपको इस बाइक को राइड करने के लिए फ्यूल लगने वाला है। अब वो ओनर टू ओनर वेरी करता है, कोई ज़्यादा रनिंग कर रहा है, कम कर रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैंने एक एवरेज बता दिया। और साल भर की कॉस्टिंग हो जाती है 24,000 रुपये। साल भर में आपको 24,000 रुपये का फ्यूल लगने वाला है। अगला एक खर्चा इस बाइक को लेने के बाद आने वाला है, मतलब जैसे ही आप शोरूम से उतारोगे उसके पहले ही आने वाला है, वो है एसेसरीज की कॉस्टिंग। इसलिए मैंने फ़ोन को हाथ में ले लिया है जिससे मैं आपको प्रॉपर समझा पाऊँ। अब आप देखो यार, हेडलैम्प का प्रोटेक्शन कर रहे हो, सीट का कर रहे हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट मेनली 1 से 2 एसेसरीज जो आपको लगाना ज़रूरी है वो है सबसे पहले लेग गार्ड, जिसकी प्राइसिंग आपके अराउंड 4,000 रुपये आने वाली है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर लगा हुआ है संप गार्ड जो कि 3,500 रुपये का है, तो 7,500 रुपये यहीं हो गए। और वहीं अगर आप लाइट प्रोटेक्शन किट वगैरह लगाते हो वो 1,000-1,200 रुपये की आएगी। टूरिंग सीट्स अपग्रेड करते हो 4 से 5,000 रुपये उसका चार्ज चले जाता है। और कोई अगर बेसिक मॉडल ले रहा है, हेलोजन टर्न सिग्नल्स वाले LED कराना चाह रहा है, तो उसकी भी कॉस्टिंग अलग रहती है। बेसिक मॉडल्स में आपको ट्रिपर नेविगेशन नहीं मिलेगा, वो भी आप अगर इंस्टॉल कराने जाओगे तो उसकी अलग से कॉस्टिंग आएगी। बट अगर हम बेसिक एसेसरीज की बात करें, संप गार्ड की, लेग गार्ड की, तो वो मिला के आपको अराउंड 8,000 रुपये की तो एसेसरीज ही लगने वाली है। सो गाइस, अगला एक और एक्सपेंस आपका 1 साल के अंदर ही आने वाला है, वो है इसकी इंश्योरेंस कॉस्ट। जब भी आप बाइक को परचेस करोगे 5 साल का इंश्योरेंस आपको मिलता है, जिसमें फर्स्ट ईयर का 0 डेप, 4 साल का थर्ड पार्टी मिलता है। और इस बाइक का जैसे ईयर एंड होने वाला होगा, परचेस डेट आने वाली होगी, तो 1 साल के अंदर आपको इस बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू कराना पड़ेगा, जो कि 2,500 से 3,000 रुपये चले जाएगा। ये तो एक एक्सपेंस हो गया। साथ ही में बहुत सारे लोग इतनी महंगी गाड़ी ले लेते हैं, बट महंगी गाड़ी वाला सवाल नहीं है, आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रॉयल इनफील्ड जैसी बाइक चला रहे हो तो यार सेफ राइडिंग गियर्स होना ज़रूरी है। अगर रॉयल इनफील्ड के आप जैकेट्स की प्राइस देखोगे 7,000-8,000 रुपये चली जाती है, तो मैं रॉयल इनफील्ड की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेनली आप अगर कौन सी भी कंपनी का डिसेंट हेलमेट लेते हो 2 से 3,000 रुपये का आएगा। अच्छे शूज़ पहनोगे, अच्छे ग्लव्स लोगे तो 5,000 रुपये की तो आपकी राइडिंग एसेसरीज आने वाली, जो कि मैं बोलूँगा सेफली राइड करना इंडियन रोड्स पे तो ये एसेसरीज लेना मस्ट है। फाइनली अब टोटल कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं कि यार इन सबको कैलकुलेट करके आपको मंथली खर्चा कितना आने वाला है और आपको मंथली इनकम कितनी चाहिए। तो एक बार मैं आपको सब रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या हमने कैलकुलेट करा। हमने EMI पर मंथ कैलकुलेट करी थी, कहीं ना कहीं वो अगर 3 साल के लिए करते हो 7,500 आ रही थी, 4 साल 5 साल के लिए अराउंड 5,000 रुपये आ रही थी। तो हम एवरेज निकालते हैं कि यार आप लोन पे लेते हो तो आपकी मंथली EMI 5,000 रुपये आने वाली है, जो कि साल भर की हो जाती है 60,000 रुपीज़। साथ ही में आती है फ्यूल कॉस्ट, जो कि मैंने बताई थी आपको 1 ईयर में लगने वाली है 24,000 रुपीज़। सर्विस कॉस्ट की बात करें 4,000 रुपये, उसे ऐड कर लेते हैं। इंश्योरेंस कॉस्ट 3,000 रुपये। साथ ही में हमारी एसेसरीज जो कि मैंने आपको सम गार्ड, लेग गार्ड बताया था, उसकी 8,000 रुपीज़ कॉस्टिंग हो जाती है। और साथ ही में हमारे राइडिंग गियर्स हो जाते हैं 5,000 रुपीज़ के। एंड इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपको साल भर में इस बाइक का खर्चा आने वाला है 1,04,000 रुपये। और जिसे आप मंथली निकालना चाहोगे 12 से डिवाइड करोगे 8,500 रुपये आपको इस गाड़ी की कॉस्टिंग लगने वाली है। बाइक परचेस करने के बाद इस गाड़ी का मेंटेनेंस पर मंथ लगने वाला है। बट इसमें एक और ट्विस्ट है, जैसा कि मैं सारी वीडियोज़ में बताता हूँ, अगर आप इस बाइक को कैश पे ले रहे हो तो मंथली आपका EMI का तो खर्चा लगने ही नहीं वाला। फिर सिर्फ आपको इस बाइक में खर्चा आने वाला है 3 से 3,500 रुपये, जिसमें आपकी सर्विस कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट एंड इंश्योरेंस वगैरह इंक्लूड रहेगा। तो आपके ऊपर है, अगर आप पैसे इकट्ठा करके कैश पे लेना चाहते हो तो आपको खर्चा ज़्यादा रहने नहीं वाला। बट अगर आप EMI पे लेना चाहते हो तो आपको 8 से 8,500 रुपये इस बाइक का पर मंथ खर्चा लगने वाला है। सो गाइस, फाइनली बढ़ते हैं आज की वीडियो के मेन पार्ट की ओर कि यार इस बाइक को ओन करने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि यार अगर आपको हंसते खेलते इस बाइक को मेंटेन करना है, ओन करना है, तो आपकी 20 से 25,000 रुपये मंथली इनकम होना चाहिए। अगर आप लोन पे भी ले रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपकी इनकम कम है तो आप एक बार सोच लेना, जैसा कि मैंने बताया 8 से 8,500 रुपये इसका मंथली खर्चा रहने वाला है। बाकी 20-25,000 रुपये भी है तो आप इजीली इस बाइक को मेंटेन कर सकते हो। बाकी आज की ये बाइंग गाइड वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कौन सी स्पेसिफिक बाइक पर आपको इस टाइप की बाइंग गाइड वीडियो देखनी है, डाउन पेमेंट EMI जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताना। मैं जल्द से जल्द उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लासिक से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। देखना है तो आप मेरे चैनल में चेकआउट कर सकते हो। और कुछ इस बाइक से रिलेटेड कंटेंट चाहिए वो भी एक बार शेयर कर देना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।